यार देखो पिछली बार क्या है कि बताओ, ये पूछना ही भूल गया कि कैसे हो। चलो कोई बात नहीं, कैसे हो, सब बढ़िया ही हो, ठीक है। मैं थोड़ा सा एक्साइटमेंट में था, इसीलिए मैं वो आ गया कि भैया पिछली बार आधा छोड़ दिया था मामला ना, इसीलिए। तो यार देखो, डोज यहीं से निकलने वाला है, ठीक है, और चैप्टर भी सेम रहने वाला है, क्योंकि यार आधी बात हो पाई थी वहां पे। भले कन्फाउंडिंग कंपाउंडिंग को मैंने बहुत बेहतरीन ढंग से आपको बता तो दिया था, ठीक है, ये मुझे पता चल गया है, ठीक है, अपने आ जाते हैं रिव्यूज, ठीक है। तो अब जो अगला वाला जो है, ठीक है, इसी चैप्टर का दूसरा पार्ट है कि वो तो था भाई आइस एज के सिनेरियो में, यार ये कैसे हुआ, कैसे था, अभी तक क्या क्या हुआ, और अगर थोड़ा सा भी ज्यादा करेंगे। एटॉमिक हैबिट से मैंने रिलेशन लिया था, एक मैं आपको एक कर्मा जो है सदगुरु साहब की जो कर्मा है, इससे भी आके ले लूंगा कि यार थोड़ा भी ऊपर जाओगे थोड़ा भी नीचे, ठीक है, तो कैसे काम होता है। अभी फिलहाल क्या है ना, इसका सेकंड पार्ट पे चलते हैं। तो ये क्या है कि अब एक्चुअल, पहले था बर्फ और ये जो सोलर सिस्टम के सिनेरियो में, अब एक्चुअल सिनेरियो पे चलता हूं मैं कि मोर देन 2000 बुक्स आर डेडिकेटेड हाउ वॉरेन बफेट बिल्ड हिज फॉर्च्यून। मैनी ऑफ देम आर वंडरफुल, बट few pay enough attention to the simplest fact that Buffett's fortune isn't due to just being a good investor, but being a good investor since he was literally a child. मतलब टाइम का यार बहुत, देखो यार दुनिया में ना टाइम एक ऐसी चीज है, मैं परसों परसों तो नहीं कहूंगा यार, एक मतलब काफी दिन पहले की बात है, मैं व्हाट इज इन बिल्स माइंड करके पढ़ रहा था, इसके जो सेकंड या थर्ड चैप्टर में उसके बारे में बात भी हो रखी है काफी, ठीक है, शायद रिस्क वाले में हुई है, ठीक है। तो अब वहां से मैं क्या निकालना चाह रहा था, तुमने बुला दिया मुझे। हाँ, तो टाइम टाइम के बारे में मैं कह रहा था, उसके अंदर जो बिल गेट की जो वाइफ है, वाइफ क्या बताती है कि भैया एक ऐसी चीज है दुनिया में जो कितना भी पैसा दे के ना आप खरीद नहीं सकते हो। तो आप समझ ही गए होंगे जब टाइम के बारे में बात कर रहा हूं, तो टाइम ही बिल्कुल सिंपल है। लेकिन इससे भी बेहतरीन चीज है कि दुनिया का सबसे अमीर आदमी जो है, उसके पास भी एक दिन में बस 24 घंटे हैं। और दुनिया का जो सबसे गरीब आदमी है, दुनिया का गरीब आदमी तो खैर कौन होगा, लेकिन फिर भी जो गरीब आदमी बेचारा नहीं सक्सेसफुल हो पा रहे हैं, उनके पास भी सेम है। दुनिया की सबसे अनमोल चीज सबके पास बराबर है, ठीक है। इसीलिए आप पैदा किस सिचुएशन में हुए इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन आप मरोगे किस सिचुएशन में, ये बिल्कुल आपकी गलती मानी जा सकती है, क्योंकि भैया सिंपल सी बात है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी वो आपको भी उतनी दी गई थी जितनी की बाकी लोगों को मिली है, चाहे वो सक्सेसफुल हो, चाहे भैया उनको अनसक्सेसफुल की गारंटी में ले लो, ठीक है, जो भी तुम्हें लेना है लो। अब देखो टाइम का क्या है यहाँ पे सीक्वेंस। एज आई राइट द वॉरेन बफेट नेट वर्थ इज, लगभग वो बोल रहा है कि जब ये किताब लिखी मैंने तो 84.5 बिलियन है, और 84.2 बिलियन वाज अकोमुलेटेड आफ्टर हिज 50th बर्थडे। मतलब कि भैया 84.5 में से अप टू 50 ईयर केवल 0.3 बिलियन डॉलर्स ही थे उनके पास 50 साल तक। यार इन्वेस्टमेंट तो तब भी कर रहा होगा बंदा, दिमाग तो तब भी रहा होगा, लेकिन 0.3 था, ठीक है। उसके बाद में अगर वो बोल रहे हैं कि भैया और आगे अगर मैं बढ़ूं तो लगभग लगभग 81.5 बिलियन, उसके बाद भी खाली जो 65 तक वो पहुंचे हैं ना, लगभग 60 टू 65 के बीच के आसपास की बात कर रहा है, तब भी खाली 1 बिलियन का ही हुआ। लेकिन उन दोनों का डिफरेंस देखो, पहले 50-55 से लेके 60-65 के बीच में 0.3 बिलियन 1.5 टू 2 बिलियन में कन्वर्ट हो गया, मतलब वो 10 गुना हो गया। अब सोचो उसके बाद तो हद ही मच गई, उसके बाद में वो 2 बिलियन जो है सीधा 84-85 बिलियन में कन्वर्ट हो गया अगले 4 साल में। ऐसा नहीं था कि यार वो कोई जादू की छड़ी ना अब मिली उन्हें, तब तक नहीं थी। वो अमीर आदमी था पहले से भी, 300 मिलियन 400 मिलियन होना कोई कम बात नहीं होती है, पहले तो ये समझा दूं। लेकिन समझना ये है कि भैया बहुत लंबे समय तक वही काम करते रहते टाइम एक ऐसी चीज है जिसका ग्राफ जो है ना ग्रोथ में बहुत समय तक ऐसा लीनियर चलता है, सडनली वो एक्सपोनेंशियल हो जाता है। उसके बाद टाइम इतना इतना सा भी ना आपको इतने इतने मोटे मोटे मुनाफे देगा। लेकिन जब शुरुआत में जब पेशेंस की जरूरत होती है आदमी को, जब वो पेशेंस रखता ही नहीं है, तो प्रॉब्लम क्या आती है, वो लगता है यार मेरे को 5 साल हो गए यार इतनी सी ग्रोथ मिली, उसे नहीं पता है कि अगले 15 साल तक भी अगर उसको इतनी इतनी ग्रोथ मिलती गई ना, तो 15 साल के बाद उसको हर दिन उतनी ग्रोथ हो सकती है जितना कि शायद वो हर साल में ले रहा था। तब तक के पेशेंस रखने की जरूरत होती है। वही है मैजिक ऑफ कंफाउंडिंग, जिसे कह रहा है ना कि मिरेकल है एकदम, वही है।
और जो ऑब्सर्सिटी की उसने बात की थी कि हमारा दिमाग ना इस बात को क्या समझता है, बहुत बेवकूफाना समझता है। बोला यार मैंने 5 साल तक मेहनत करी, जब अभी नहीं हुआ तो छठे साल में कैसे हो जाएगा, 7वें में क्यों होगा, 15वें में, 20वें में क्यों होगा। लेकिन देखो हमेशा जो सक्सेस स्टोरीज है ना, जब भी किसी की भी उठा लो, किसी की भी पढ़ लो, एक आधा देखो अचानक ही कुछ और हो जाए तो मुझे नहीं पता, लेकिन लगभग यही है कि भैया बहुत टाइम तक एक सिंगल डायरेक्शन में काम हुआ और उसके बाद खतरनाक काम हो गया। अब देखो इसको टेक्नोलॉजी से कैसे जोड़ा उन्होंने, ठीक है। और उससे पहले एक छोटा सा एग्जांपल, हिज स्किल, वारेन बफेट के बारे में बात कर रहा है, हिज स्किल ऑफ इन्वेस्टिंग, ठीक है। हिज स्किल इज इन्वेस्टिंग, भैया उसका स्किल इन्वेस्टिंग ही है, बट हिज सीक्रेट इज टाइम। पहले ही काफी एक्सप्लेन कर चुका हूं मैं, ठीक है। अगर आपको लगता है गलती से कि वारेन बफेट से बड़ा कोई इन्वेस्टर दुनिया में हुआ ही नहीं है, सबसे ज्यादा ग्रोथ उन्होंने ही कमाई है, तो क्लियरली उनके खुद के स्टेटमेंट भी हैं और खुद की सारी चीजें हैं, इस बुक में भी लिखा है कि भैया उन्होंने 22% एनुअल ग्रोथ पे ही हमेशा काम किया। ऑल्दो ये नॉर्मल से बहुत ज्यादा है, लेकिन काम किया बहुत लंबे समय तक। उससे भी ज्यादा एक जिम सिमंस करके एक बंदा है जो 1998 से लेके काफी समय तक, उसका रिकॉर्ड अभी तक किसी ने तोड़ा नहीं है, 66% एनुअल उसने ग्रोथ लिया। बट एक बड़ा लंबा सा फिगर भी इसने दे रखा है कि अगर गलती से वो भी वारेन बफेट के बराबर इतने ही लंबे समय तक ऐसे ही अपना ग्रोथ जारी रखता ना, तो उसके पास बोला 63 क्वाट 20 ट्रिलियन, 900 क्वाड्रिलियन, 81 ट्रिलियन, पता नहीं ऐसा लंबा सा एक है, ऐसा मतलब कि जो हो ही नहीं सकता। बट इसने बोला कि ठीक है अनरियलिस्टिक है, लेकिन अगर उसको मैथमेटिकली लिया जाए ना तो वहां तक पहुंच जाता वो बंदा, ठीक है। लेकिन टाइम जो स्पेंड किया है वारेन बफेट ने, वो शायद किसी ने नहीं किया, इसीलिए वो सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं और सबसे अमीर इन्वेस्टर भी रहे जिंदगी में। सिंपल है भैया। एक टेक्नोलॉजिकल एग्जांपल देखो, टेक्निकल फील्ड का मैं भी हूं यार थोड़ा, ठीक है, तो ये एग्जांपल मेरे को बहुत बढ़िया लगा कि आईबीएम ने जो अपनी पहली हार्ड डिस्क थी 3.5 मेगाबाइट की, वो 1950 में बनाई थी। उसके बाद भैया 1960 के आते आते उन्होंने मतलब फ्यू डजन, मतलब 12 या 24 से 36 एमबी टाइप की उन्होंने हार्ड डिस्क बनाई। उसके बाद में वो धीरे धीरे करके 1970 में जाके उन्होंने 70 मेगाबाइट की हार्ड डिस्क बनाई। उसके बाद में 1990 तक में भी टिपिकली 200 से 500 मेगाबाइट के पीसी आने लगे। अब देखो 1950 से लेके 1990, 40 साल में 3.5 से 500 मेगाबाइट तक का ही बस इजाफा हो पाया टेक्नोलॉजी में, इतनी ही हार्ड डिस्क बन पाई। अब 99 में, उसके 10 साल में iMac कम्स विद 6 गीगाबाइट ऑफ हार्ड डिस्क। 99 में 6 गीगाबाइट, एकदम देखो ये जो लीनियर चल रहा है ना, बिल्कुल सीधा सीधा सीधा, सडन एक पॉइंट के बाद कैसे वो बिल्कुल एकदम ऊपर की तरफ चला जाता है ना, उसको देखो मजा आएगा आपको भी सुनने में कि भैया 40 साल तक केवल 500, उसके अगले 10 साल के अंदर एकदम से 500 मेगाबाइट से यानी 6 यानी 20 गुना का इजाफा हो गया। उसके बाद सडन केवल 4 साल के बाद में 120 गीगाबाइट का मैकबुक आ गया, 2006 में 250 गीगाबाइट का आ गया, 2011 में 4 टेराबाइट का आ गया। अगले 14 साल में मतलब 500 मेगाबाइट से अगर मैं 4 टेराबाइट को अगर मैं टाइम्स में कन्वर्ट करूं तो कम से कम मैं बोलूं तो मेगा से गीगा, गीगा से टेरा, हजारों, मतलब यार 1000 टाइम्स का ग्रोथ हो गया देखो 14 साल के अंदर ही। उसके बाद में तो छोड़ ही दो, उसके बाद में 2019 में 100 टेराबाइट की भी आ गई थी, ठीक है। आजकल तो पेटाबाइट में मामला चल रहा है, सैन वैन बहुत कुछ आ गया है, उस पर ज्ञान नहीं दूंगा मैं, उसके लिए सेपरेट दूसरी जगह ज्ञान देता हूं मैं, ठीक है, यहाँ नहीं। तो अब ये सोचो कि यार 40 साल तक अगर ये ग्रोथ नहीं की गई होती, अगर वो अबैकस से इधर से उधर ये जो चीजें लाई जा रही हैं, इतने बड़े बड़े मकान के बराबर के कंप्यूटर नहीं बने होते, जो कि बहुत छोटी सी छोटी कैलकुलेशन है, 2+2 तो मैं ऐसे उंगलियों पे कर लेता हूँ, आदमी ग्रोथ ही नहीं करता, तो कहां से आज इतने फास्ट कंप्यूटर आते हैं। सेम चीज अप्लाई होती है कंपाउंडिंग के ऊपर कि अगर मैंने वो 2+2 जो सिंपल कैलकुलेशन है, उस सेविंग को समय, यार 10 रुपए सेव करके क्या करूंगा यार मैं महंगा, इससे क्या ही फर्क पड़ रहा है। लेकिन एक टाइम के बाद में सोचो वो 3.5 मेगाबाइट से 500 मेगाबाइट 40 साल, और उसके बाद में वो 500 मेगाबाइट से 100 टेराबाइट तक पहुंचने में बस 20 साल। अगर गीगाबाइट से स्टार्ट करेंगे तो मुश्किल से 14 साल में सारा कार्यक्रम हो गया, ठीक है। तो देखो सिंपल सी बात है कि यार आगे कैसे बढ़ना है साइकोलॉजी ऑफ मनी में। अब देखो ये बिल्कुल क्लियर कट तुम्हें समझ में आ गया होगा कि यार कंपाउंडिंग का कितना बड़ा रोल है, पेशेंस का कितना बड़ा रोल है, कैसे आइस का एग्जांपल लेके हमने लिया, कैसे हमने वारेन बफेट का एग्जांपल लिया, कैसे हमने आईबीएम का एग्जांपल लिया, इसी तरह से आगे बढ़ना है, ठीक है।
और आगे अगर आप बढ़ते रहे तो सस्टेनेबिलिटी की तरफ कैसे जाओगे, अब थोड़ा सा बस खत्म कर रहा हूं, ठीक है। बट गुड इन्वेस्टिंग इजंट नेसेसरीली अबाउट अर्निंग द हाईएस्ट रिटर्न, बिकॉज द हाईएस्ट रिटर्न टेंड टू बी वन ऑफ हिट्स दैट कांट बी रिपीटेड। सबसे बेस्ट इन्वेस्टर बनना ही आपका काम नहीं है, आपका काम है सबसे अच्छा इन्वेस्टर बने रहना, सबसे अच्छे वीडियोस निकालना आपका काम नहीं है। ये जो वीडियो मैं बना रहा हूं दुनिया का सबसे अच्छा वीडियो हो ही नहीं सकता, लेकिन अच्छे वीडियोस को कंटिन्यू बनाते रहना बंदे का काम होना चाहिए। और अगला जो हमारा चैप्टर है वो इसी के ऊपर है कि भैया अमीर बनना बड़ी बात नहीं है, एक बार को बन जाओगे, सटक से हो गया, एक रील वायरल हो गई समथिंग, आजकल तो कच्चा बादाम कुछ भी हो सकता है। लेकिन गेटिंग वेल्दी वर्सेस स्टेइंग वेल्दी, मतलब कि भैया पॉपुलर होना, एक काम में बहुत अच्छा हो जाना और अच्छा बने रहना, ये दो अलग कलाएं हैं। अगले वाले में मिलेंगे इस पे साथ, ठीक है। थैंक यू।